हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 9 का मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 4 वीडियोज बना चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 के सवाल नंबर 1 से। इससे पहले ग्राफ बनाना जरूरी था और उसको भी मैंने आप लोगों को पढ़ा चुके। एक छोटी सी जानकारी और आप लोगों को दे दूं, अगर आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ नोट्स मिले, तो इसका इस चैप्टर का पूरा पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, कहता है यहाँ पर दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख बोले तो ग्राफ, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, ग्राफ कहते हैं। आजकल के बच्चे और भी लोग ग्राफे बोलते हैं, आलेख बहुत ही कम बोलते हैं। तो हम लोगों को दोनों बात ध्यान रखना है। आलेख बोले तो भी समझना है क्या करना है, ग्राफ खींचना है जी। अगर ग्राफ कहेगा तो सब तो समझिए नहीं ग्राफ क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, यानी कि आपको पहली बार पढ़ा रहे हैं कि आपको हम ग्राफ के बारे में जानकारी पहले भी हम दे चुके हैं। जिस समीकरण का आपको ग्राफ खींचना हो उसके लिए आपको सबसे पहले मान सारणी तैयार करना होगा। ठीक है, क्या चीज, मान सारणी, एक टेबल तैयार करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं समीकरण 1 से। चलिए 1 नंबर का मान लो बनाना प्रारंभ करते हैं। तो 1 नंबर जो है, 1 नंबर है आपका x + y बराबर कितना है, 4 है जी। बातें नहीं करो, पीछे से कुछ बात हो रही है। हाँ, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। आप एक बात बताओ, मैंने बताया था ना, या तो x को स्वतंत्र करो या तो y को, आपकी अपनी मर्जी। यहाँ पे लिखेंगे, चलो हमने y को स्वतंत्र किया, y बराबर 4 है जी। ये जो x प्लस में, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में x होगा। अब y का मान क्या हो गया जी, ऑन करिए, देखिए। तो y बराबर 4 - x लिख दिया मैंने। अब लिखे नहीं, देखो y बराबर 4 थे क्या है, ये x बराबर इधर था, अब इधर से उधर चला गया तो माइनस हो जाएगा। ये सब चीजें आपको पहले से आना चाहिए, क्योंकि भाई ये पहली बार नहीं पढ़े, कई बार पढ़ा चुके हैं। अब यहां से हम लोग लिखेंगे मान सारणी। क्या निकालेंगे, मान सारणी। पिछले वीडियो में हम तोड़ के बताए थे, आज हम संक्षेप में ही बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम तोड़ के जब बता चुके हैं तब तो दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इस तरह से बनाते थे जी, याद आया कुछ आप लोगों को। इसमें x देते थे, इसमें y देते, इसमें x, y यही देते थे। अब देखिए, अब सीधी सी बात, x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। x अपनी मर्जी है, x का कुछ भी मान रखो, x का कुछ भी मान रखेंगे तो y का मान अपने आप निकलते जाएगा। x का मान रखते जाओगे, y का मान निकलते जाएगा। यानी यहाँ पे रखो, ऑटोमेटिक घटावटे कुछ ना कुछ निकलेगा। वो किसका मान निकलेगा, अरे y एक ना मान निकलेगा। तो मान लीजिए आपने x बराबर 2 रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं, तो आप 150 मत रख देना, जो आसानी से बन जाए वही रखोगे। मैंने x बराबर क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो जैसे x स्थान पर 2 रखे, देखो मैंने मन काम करो, 2 रखे हैं तो 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा। अरे भाई आप समझे, 2 है तो 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा। तो 2 किसके बराबर बचा होगा, y के बराबर। अच्छा, जब मैंने x बराबर 2 रखा तो y बराबर क्या आ गया, 2 ही आ गया जी। नहीं समझता है। फिर जब आप x बराबर मान लो 3 रख दिए, क्या रख दिया आपने, तो 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 1। तो 1 किसके बराबर बचा होगा, y के बराबर में। जैसे x y था तो यहाँ x, y लिखे थे, यहाँ पे लिखेंगे 2, लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 3, 1 लिखेंगे। बोलिए जी, बस आप लोगों का काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए आप सबको पता है x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं, और आप सबके पास ग्राफ कॉपी होगा। पहले भी बताए थे ग्राफ कॉपी इस टाइप की आती है ना, ये ग्राफ कॉपी है, कोई बात नहीं है, ये ग्राफ कॉपी है, इस टाइप की आती है। इसमें देखिए हरी हरी लाइनें दिख रही है ना, ऐसे से ऊर्ध्वाधर रेखा खींची हुई है, क्षैतिज रेखा खींची हुई है ना। इस हरी हरी लाइन पर आपको क्या करना है, x अक्ष और y अक्ष पहले बना लेना है। बराबर घर कटा हुआ है, वहां पर आपको संख्या को क्या करना है, दर्शा देना आपको अपने कॉपी पे। हमारे पास प्लेन क्या कहते हैं डिस्प्ले है, तो हम लोग आपको ऐसे हैंड से ही बताते हैं, हाथ से डायरेक्ट देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ, ये स्केल है टेम्पररी तब तक के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसको भी साइड करते हैं। एक मेरे पास और स्केल होगा,
ये ठीक रहेगा ना जी, ये ठीक रहेगा। ये मेरे पास स्केल है। अरे जुगाड़ लगाते हैं हम भी। हे ठहरिए जी, ठहरिए, कहाँ भाग रिया है जी। चलिए बात नहीं आप लोग करिएगा। मैंने ये इस तरह से एक क्षैतिज रेखा खींच दिया, ले लो। कोई बात नहीं, मैंने एक क्षैतिज रेखा खींच दिया। अब फिर इधर से ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, नहीं लंबवत रेखा खींचेंगे। ठीक है, इतना तो काम सबको करने के लिए आना चाहिए। आप लोग अपने कॉपी में हरी हरी लाइनें जो दिख रही हैं उस पर ऐसे करके बीच में खींच देना। खींच दिए, खींचने के बाद आप सबको पता है यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु, जिसको यहाँ पर जीरो हम मान सकते हैं। अब बराबर बराबर हम अंदाजा से दे रहे हैं, लेकिन आपके कॉपी में बराबर बराबर घर काटा हुआ पहले से है। तो आप यहाँ पर मान लीजिए एक जगह होगा चिन्हित 1 2 3 4 5। अपनी मर्जी जहां तक आता है ग्राफ कॉपी में लिख सकते हैं, उससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। समझो मेरी बात, हम एक आइडिया से अंदाजे बना रहे, देखते क्या होता है। अब देखो सबको पता है यहाँ पर क्या होता है जी, -1 होता है, यहाँ पर होता है -2 -3। अब ये सब कैसे होता है तो हम सारी चीज को विस्तार से बता दीजिए। आप एक ही चीज को बार बार नहीं बताते रहेंगे। -1 -2 -3 -4, ये सब बात सबको आना चाहिए, आप सबको ठीक है, आना चाहिए कि नहीं। एक बार नहीं, यहाँ पे 4 होना था, 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब ग्राफ बनाना प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पाइए, इधर से आप लोग देखिए, बताइए आप लोग पहला बिंदु क्या है, 2,2 है जी। यानी बिंदु में पहला वाला जो मान होता है वो x का मान होता है, और बाद वाला y का मान होता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जब x बराबर 2 है उस समय y बराबर में कितना है, 2 ही है। अब ढूंढेंगे x बराबर 2। अच्छा ये लिखे नहीं, यहाँ पर होता है x डैश, यहाँ पर होता है x, यहाँ पर होता है y, यहाँ पर होता है y डैश। जिधर डैश लगा तो उधर माइनस रहता है, ठीक है। अच्छा x बराबर 2 प्लस में है जी, y बराबर क्या है, प्लस में 2 है। तो x के लिए 2 किधर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, और y के लिए 2 तो नीचे तो ऊपर मिलेगा कि प्लस में है दोनों, यहाँ पर मिलेगा। अब दो आपके पास हरी हरी लाइन पहले से ऐसे खींचा हुआ है, ऐसे खींचा हुआ है, वो लाइन आपको अपने दिख जाएगा। तो लगभग हम तो अंदाजन बना रहे हैं, यहाँ पर मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। ऐसे लाइन खींची होगी वहां पर। अपने ग्राफ को टुकुर टुकुर ताको ना, देखो ना, ग्राफ को पास में रखबे न करते हैं। समझे मेरी बात। यहाँ पर एक बिंदु तैयार हो गया, लो फिर आते हैं। जब x बराबर 3 है तो उसमें y बराबर कितना है, 1 है। x बराबर 3 यहाँ पर है, y बराबर 1, यही इसी सीधा अंदर जाएगा जी। इसके सीधा हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारे पास 2 बिंदु तैयार है। और कई बार बता चुके हैं कि एक सीधी रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु ही क्या है, काफी है। 3 गो 4 गो 50 हो सकते हो, अलग बात है, लेकिन एक सीधी रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु ही काफी है। तो 2 बिंदु से मिल गया। अब क्या करो, आपके पास स्केल होंगे, स्केल को बिंदु से थोड़ा सा बाहर रखना, ये नहीं कि बिंदु पे चढ़ा देना। बिंदु पे चढ़ाइएगा तो बिंदु से रेखा क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी ना। ऐसे करके एक बड़ी सी लाइन खींच देना है, जब जहाँ तक आपकी कॉपी में जगह है, ठीक है। यही क्या कहलाता है, आपका ग्राफ कहलाता है। यहाँ पे आप समीकरण का भी नाम लिख सकते हैं। कौन समीकरण ग्राफ है जी, ये है x + y बराबर 4 का। सर यहाँ क्यों लिखेंगे, यहाँ नहीं कहीं भी लिख सकते हैं जी, वो लाइन पे कहीं भी लिख सकते हैं। हाँ अच्छा, बिंदु का नाम, ये बिंदु का नाम क्या था, 2,2 था जी। ये बिंदु का नाम क्या था, 3,1 था। सवाल नंबर 2 है, इसका भी क्या खींचना है, ग्राफ ही खींचना है। फिर वही काम करना है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक बात बताइए, जरूरी नहीं कि आप x को स्वतंत्र कर सकते हैं, सॉरी y को, x को भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी। चलिए इस बार x को स्वतंत्र करते हैं। x बराबर क्या है, यहाँ पर 2 है, x लिख दिया, बराबर 2 लिख दिया। ये जो y माइनस होता है, ये इधर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यहाँ तक समझे मेरी बात। अब क्या बना लो, फटाफट मान सारणी बना लो। क्या बना लो, मान सारणी। आप सबको पता कैसे मान सारणी बनाते, दो लिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, इसमें x देते, इसमें y देते, इसमें x, y।
अब चलो मान रखना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब इस बार y का मान रखना पड़ेगा तब ना x का मान निकलेगा। तो दोनों मेथड बता दिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कभी हम x को भी फ्री कर सकते हैं या y को भी फ्री कर सकते हैं। इस बार हमने x को फ्री कर दिया। अब y का मान आप क्या रखिएगा, फिर वही बात आपकी अपनी मर्जी, y बराबर कुछ भी रख सकते हैं। तो y बराबर मान लो क्या रखिएगा आप लोग, तो y बराबर आप क्या रखिए, आप ही लोग आज पूछ रहे थे, बताओ क्या रखोगे, 2 रखना चाहते हैं तो y बराबर 2 रखेंगे, गलत रख रहे चुट्टान कहीं का, इधर x के घर में रख रहे हैं y बराबर 2 तो इसमें रखेंगे। y बराबर मैंने जब 2 रखा तो यहाँ 2 रख दे, 2 जोड़ 2 कत होगा, तो 4 किसके बराबर होगा, अरे x बराबर तब 4 निकल गया। अब बात समझ में आई, हमरो दिमाग फंसाता है काज। चलिए फिर x y बराबर क्या रखिएगा, बता दो तुम ही लोग, हाँ 3 रखिएगा। चलो 3 रख दो, आपने y बराबर 3 रखा तो 3 2 तो x बराबर पसंद आ जाएगा। कितने आसान ग्राफ है जी, आप लोग तो फटाफट बनाइएगा। 4,2 यहाँ पे आएगा 5,3। एक बात और बोल देते हैं, यहाँ पे आप अलग अलग बिंदु मान लीजिएगा ना ग्राफ, लेकिन क्या होगा एक ही जैसा होगा, ठीक है। तो चलिए अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं आप सबको मालूम, फटाफट करते हैं। क्या करते हैं, पहले हम लोग x अक्ष खींच लेते हैं, x अक्ष खींच लेते हैं। हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने क्या खींचा, y अक्ष पे खींच लिया, सॉरी। अब क्या करते हैं हम लोग, खींचेंगे x अक्ष, बड़ा बढ़िया स्केल है जी, जुगाड़ तो मस्त है ना। यहाँ y डैश, यहाँ पे क्या होता है y होता है, यहाँ पे होता है x डैश, यहाँ पे होता है x, यहाँ पे होता है 0, यहाँ बराबर दूरी पर -1 पहले से खींच देते हैं तब ठीक रहेगा। माइनस का कोई काम नहीं है हालांकि। चलिए देखते रहिए, नजर घटी दुर्घटना घटी। हाँ तो इस सब पर ध्यान रखिएगा, नजर नहीं हटना चाहिए नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ का स्टूडेंट कहना सजी बार न छुए तक लेना क्या, नहीं जी, आपका कॉपी में जितना जगह ले सकते हैं, पर बेवकूफ़ी कहल ज़्यादा लीजिएगा। काम आपका कहाँ तक में, मैक्सिमम मान कहाँ तक है, 5 तक नहीं जी। इसमें सबसे बड़ा मान कौन है, 5 तक है, तो 5 तक में आपका काम सिमट जाएगा। तो ज़्यादा लिखने से क्या फायदा, नहीं समझे मेरी बात। उतना ही काम करिए जितना सबका काम हो जाए। तो अब करना क्या है, फिर वही बात, वह मगी वह गीत गए, मतलब देखो, हाँ समझो, ग्राफ वही है, स्टूडेंट वही है, मास्टर वही है, तो सीधी सी बात है, तो सब काम वही होने वाला है। तो क्या करेंगे, तो x बराबर कितना है जी, 4, y बराबर कितना है, x बराबर 4 यहाँ पे मिलेगा, और y बराबर 2 यहाँ पर मिलेगा। एकदम ऐसे लाइन सब जगह खींचा होगा जी, इधर से दोनों की लाइन देखते देखते आपकी नजर अपने दौड़ेगी वहां पर, यहाँ पर ऐसे मिलेगा जी। एक बिंदु तैयार हो गया, तब x बराबर 5 और y बराबर कितना है, 3 है जी। x बराबर 5 y बराबर 3, थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ पाएगा जी, बोलो जी। कुछ हो तो बोलिए आप लोग, नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा तो कोई बात नहीं। चलो अब हो गया ग्राफ, लास्ट था, हो गया। ये मैंने क्या खींच दिया, एक ग्राफ खींच दिया। कौन समीकरण का था, x - y बराबर 2 का था। अच्छा बिंदु का नाम, तो बिंदु का नाम रख दो ना, बिंदु का नाम था 5,3 था जी, 5,3। तो बिंदु का नाम क्या था, 4,2 यही था। चलिए आपका फाइनली ग्राफ हो गया, इसकी शॉट लीजिए। है सुनो, यहाँ पर y बराबर 3x, पहले से बराबर मेरा काम करके रख दिया। हम लोग को फटाफट क्या कर जानते हैं, लिखेंगे मान सारणी। क्या करेंगे, मान सारणी फटाफट अब बताएंगे, क्योंकि एक ही बात को अब बार बार बताने से मन उब जाता है। ठीक है, शायद आप लोगों को मन उब जाता है, कहते हैं तो मन गालियाँ देने लगता है, लेकिन गाली नहीं देना, सर्जी होता है, समझे। हाँ, इसमें x देना, इसमें y देना, इसमें क्या होता है, x, y होता है। अच्छा एक बात बताइए, आप x बराबर क्या रखिएगा, 1 रखिएगा, तो y बराबर, तो यहाँ पे गुना है इस बार, 1 गुना 3, तो 3, y बराबर लो निकल गया 3। x बराबर इस बार 2 रखिएगा, क्या रखिएगा 2, तो 2 3 6, y बराबर 6। ले बबुआ फटाफट काम निकल गया। यही क्या हो गया जी, 2,6।
और वही काम करना कि वही काम फटाफट 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 करो। आई हाँ हम्म ठीक। एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई 0 1 2 यहाँ पर होगा 1 2 3 1 2 3। मान रखते हैं -1 -2 -3 -1 -2 -3। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। चलो काम करते स्टार्ट। पहला बिंदु 1,3 माने x बराबर 1 और y बराबर 3। x बराबर 1 यहाँ पे मिलेगा और y बराबर 3 यहाँ पे मिलेगा। हे ये सीधा सीधी हरी हरी लाइन आपको दिखेगी वहां पर, ठीक है। गोल बना देते इसलिए ताकि आप लोगों का स्पष्ट रूप से बिंदु दिखाई दे। बिंदु तो ये है आपका, ये बीच वाला, ठीक है। क्या है पर्वत पहाड़ कहाँ से आ जाता है जी। चलो अब देखिए y बराबर क्या है, इस दूसरा बिंदु में x बराबर 2 y बराबर 6। यहाँ पे आएगा इसके सामने x बराबर 2 y बराबर 6, यहाँ पे आएगा जी। अब करना क्या है मतलब हम तो नहीं कॉमेडी कर रहे हैं, जोक सुना रहे, तो फिर तुम लोग हंसी क्या रहे हैं। कहीं पागल तो हम नहीं दिखते तुम लोगों को जी। मारबेन करेंगे जी, हमरा हंसवे लाते कनवैयो लावे। हाँ चलो ये बिंदु का नाम क्या था, 2,6 था जी। ये बिंदु का नाम क्या था, 1,3 था। अच्छा ये कई ग्राफ इसका नाम रतन क्या था, y बराबर 3x। ले बबुआ काम हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। देखिए सवाल नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ भी ग्राफे खींचना है, या तो x को फ्री करो या तो y को फ्री। एक काम करिए आप, इसको ऐसे कर सकते क्या मतलब 3 तो है ना क्या जी, ये 2x इधर भगा दो तो इधर आके -2x हो जाएगा जी। उधर क्या बचा हुआ है सजी, तो प्लस में y बचा है। अरे इधर आके माइनस हो गया, प्लस तो प्लस लिखिएगा। अरे प्लस अकेला कहीं लिखा नहीं जाता है, प्लस छिपा हुआ रहता ही है। इधर से उधर भेजते थे, आज क्या किया हम उधर से इधर ही भेज देते। आप याद रखो इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए तो उसका चिन्ह क्या आता है, बदलता है। अब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसको ऐसे कर सकते हैं y बराबर 3 - 2x। सर जी y इधर आया तो माइनस ना, नहीं देखो y इधर नहीं आया है। समझो y बराबर ये जो इधर था, कहा कि तो भाई तू इधर आ जा, तो इधर तो आया। वहाँ एक मतलब बराबर की इधर उधर कुछ भाग इधर उधर आता जाता है, तब उसका चिन्ह बदलता है। ये तो पूरे नहीं इधर उधर हो गया जी। माने अभी भी y बराबर 3 - 2x था, अभी भी y बराबर 3 - 2x है। चीज तक क्या है जी। अरे हम तुमको देखो तुम हमको देखो, एक क्या बात हुई। हम उधर चले जाएंगे तुम इधर आके देखो, फिर हम एक दूसरे को देखेंगे तो बात तो बराबर ना होगी। लेकिन हम अपना कुछ अंग काट, हमारा शरीर यहीं रहेगा, कुछ चीज काट कर देंगे तो प्लस वाला तो उधर क्या जाएगा माइनस। तुम वहीं रहेगा लेकिन तुम अपना कुछ चीज हटा के देगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। जो भी रहेगा प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो। अब ऐसे नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे। देखो अब फटाक से हम लोग क्या बना लेते हैं, मान सारणी। अब मान सारणी में कितने बार बताइए, एक बार में कई बार बताए कैसे कैसे करना, इस बार तुम ही लोग बताओगे। इसमें क्या दें, इसमें क्या दें, इसमें क्या दें, एक मतलब पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग मान सारणी बनाते हैं। x बराबर क्या रखिएगा, 1 रख दो। हाँ कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख दे, 2 कम। अब 2 मन घटा दिए 3 में कितना बचेगा, तो y बराबर 1 क्या गया है, तो 1,1 कम हो गया आपका। फिर x बराबर क्या रखिएगा, रखो 4 रखिएगा। अच्छा 4 रख दो, 4 रख दिए, 4 रखिएगा। अच्छा रख दो तो 4 दूनी। अब 8 में से 3 घटेगा तो उल्टा घटेगा, तो बाबू 8 में से 3 घटा तो माइनस में 5 बचेगा। 8 माइनस में 8 है, तो माइनस 8 में से +3 घटेगा तो माइनस 5 बचेगा। यहाँ पाएगा 4 क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाँ -5 होगा।
अब करना क्या, वह कम वह मगी। तो बार बार वह कम है तो हम क्या करेंगे बोलिए। वह छे मन पक जाता है एक के बात सुन सुन के। अलग अलग गाती है ना, फिर दूसरे दिन आएगा तो फिर वहीं से स्टार्ट करिए, कल सुनाया था ना पूरा, फिर तीसरे दिन फिर वही। अलग अलग तो गाती हैं लेकिन 10 गाएगी तो 10 हो, लेकिन फिर रोज रोज यही सुनेगी तो एक गीत नहीं होगी, फिर नहीं हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा छोड़ दो, अब बात नहीं, तीन कॉमेडी मार दे, अब छोड़ दो। क्या 0 होगा है? अच्छा फिर घर खींच लेते, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। है इधर ज्यादा बड़ा हो गया ना जी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ले बबुआ काम करना शुरू करते हैं। पहला बिंदु 1, अच्छा 100 बराबर 1 y बराबर 1, तो यहाँ पे मिल गया जी एक काम। x इधर से y इधर से, तो यहाँ नहीं मिल जाएगा। चलिए x बराबर क्या है 4, यहाँ पे 4 है, लेकिन y बराबर -5 है, तो y बराबर तो ऊपर नहीं नीचे नहीं जाएगा माइनस में, इधर से 4 सीधा सीधे। ठीक है आप लोग बताइए, उधर से आपकी नजर तगड़ा है, हम तो बूढ़ पिरान हो गए हैं। ये क्या हो रहा है जी? हमारे कुछ स्टूडेंट्स को नींद आने लगी है, हैं? एक बोलती है नींद आती है, एक इधर से आवाज आती है कि कत्ते ऊपर करना ली है। क्या बोले तो ऊपर करना, क्या तो ऊपर करना तो बोल रही थी, बोली यही सब ऊपर करना। देखिए ऑनलाइन वाला भाई साहब ये सब क्या करते हैं, मारेंगे छड़ी लगा के पलट देंगे। क्लास में ऊपर करना क्या था आप लोग जानते हैं? हाँ जानता है जी। ऊपर करना क्या आता है, पहली बार सुन, क्या आता है ऊपर करना? आज ऊपर में कान में जो छेद होता है उसको ऊपर करना कहते हैं। उस वो कहा करते लोग झूठों से बीड़ी खोसने के लिए। पहले की कुछ बूढ़ी माताएं थी ना, कान से नंबर पहनती तो भारी भरकम वस्तु, ठीक है, तो जो छेद होता था यहाँ पर, यहाँ तो कमजोर मांस होता है, बड़ा हो जाते थे, तो कुछ बूढ़ी माताएं देखते थे बीड़ी पीते थे ना, आधा पी के ना जमीन में घस के बुझा देते थे, बीड़ी को खोस लेते थे, खोस लेते थे। ये सीन हम लोग आँख का देखा हुआ जी, तो कमाल की बात है। यानी नहीं तो किसी का अगर नंबर छेद नहीं है तो क्या करते, बीड़ी पी का धाबुता करके ये मचन्ना जो है ये मचन्ना पर रख लेते थे, ये मचन्ना पर ऐसे नहीं समझे। ऐसे ऐसे लोग है, बिहार है बाबू, यहाँ जुगाड़ लगाने में सब माहिर हैं। जुगाड़ दे हाथ में मसना एकदम कुर्सी टेबुल बना लेते हैं, धोरखा जिसको कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक लो ना, तो गप करने लगा था। बिंदु का नाम क्या था? 1,1 था, क्या नाम? ऑनलाइन में गोसा आ जाएगा। उसके बाद रेखा का नाम क्या था? समीकरण का नाम 3 बराबर 2x प्लस। फाइनली ग्राफ तैयार होगी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सवाल नंबर 2 कहता बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? देखो इसका निश्चित रूप से आंसर नहीं होगा। दूसरी बात आपको सेटिस्फाइड कर दे, इससे पर जितने भी सवाल बताए तो वो सब पूछ सकते एग्जाम में, लेकिन ये सवाल सब नहीं पूछेंगे, ठीक है। शायद गलती से ऑब्जेक्टिव बना कर पूछ दे, आपको यहाँ पर अपने हिसाब से जवाब देना है।
इसका आप पहले बोल देते इसका कोई निश्चित आंसर नहीं होगा। चलो सेटिस्फाई खाली कर देते हैं। माने बिंदु ही होना चाहिए। ई बिंदु से होकर जाने वाली दो रेखाएं का समीकरण लिखिए। माने दो का समीकरण लिखना है, नहीं सॉरी, होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखे। हाँ वही हुआ, दो समीकरण होंगे तभी ना उसको दो रेखा भी खींचेंगे। और दो समीकरण लिखेंगे तो ऑटोमेटिक दो रेखाएं होंगे, और दो रेखाएं जो है कौन सी होंगी आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले एक रेखिक समीकरण की बात करते हैं। लिखेंगे, हल करने जा रहे हैं। इसका आंसर पहले बोल दिए, कोई निश्चित नहीं होगा। बिंदु 2,14 के लिए इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। समीकरण कोई भी हो। जैसे एग्जाम्पल मेरे को दे देते हैं, मैंने लिखा 2x, समझो मेरी बात, प्लस 7y। हाँ ये नहीं लिखना हमको, ये लिखना था x प्लस 2y बराबर 30। ले वो हो गया। दूसरा और देख लीजिए आप, 2x माइनस, यहाँ लिख देना है 7x माइनस y बराबर 0। आपको सभी समीकरण, हाँ हम तो दो गति और दे सकते हैं। अब बता देते हैं इसका जवाब, सेटिस्फाइड करते हैं। सर खाली दिए तो इसका मतलब बताइए क्या आपने मर्जी समीकरण लिख दिए। देखो ये जो बिंदु होता है असल वो बिंदु नहीं होता, बताए थे वो समीकरण क्या होता है, हल होता है। क्या होता है, हम दिमाग लगा समझिए एक सही क्या है आपका y है। मैंने x जगह पे क्या रखो, 2 रखो, 2 रख दिया, ठीक। यहाँ 2 तो क्या y की जगह पे क्या रखोगे, 14। तो 14 गुना 2, 14 दूनी 28, 2। तो मैंने क्या लिखा था, ये वाला लॉजिक नहीं समझे मेरी बात। अपना सोच के कुछ भी रख देंगे, वो मने मन गुना भाग करके यहाँ लिख दीजिएगा, समीकरण तैयार हो जाएगा। अब x के बराबर क्या रखिएगा, 2। ये तो अपने मन से लिखे जी, 7 दूनी 14। और y का मान क्या है, 14 में 14 जाएगा है क्या। तो बोले ना कुछ भी नहीं आप और ले सकते हैं, ये तो अपने मन से लिए थे। यानी ये बिंदु से होकर जाने वाले का था कम से कम 2 गो रेखा के लिए समीकरण लिख दीजिए। तो मैंने समीकरण लिख दिया। अब बोल दिए पहले ये भी सही है और आप कुछ भी ले सकते हो, वो भी सही होगा। तो इसका कोई जवाब निश्चित नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए और करिए हो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3, यदि बिंदु 3,4, फिर वही बात समझो, एक से समझिए क्या आपका हुआ है। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर x प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल क्या है लो, ये सब कमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा हो गया, चलो रहने दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ठहरोन जी, यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो हल करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, क्या दिया है, बिंदु दिया है 2,4 है जी। इतना इतना में x बराबर क्या 2 है और y बराबर क्या है। आप ये समझ लो, जो बिंदु होता है वो समझे तो हल होता है। हल में पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है। ये बात पढ़ा चुकी नहीं, आज पहली बार हल कर नहीं पढ़ाए थे। 3 यहाँ पे था तो 3,4 तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर क्या चीज 3 लिखेंगे। चूंकि समीकरण दिया गया है, चूंकि 3y बराबर ax प्लस 7 क्या पहले से ये हम लोगों को किताब से दिया हुआ है। अब मान रखना शुरू करो। भेद है, यहाँ देखो 3 गुना y का मान क्या है 4 बराबर a गुना, ये बीच में कुछ तो गुने ना, x का मान क्या है 3 है प्लस में 7। देखते जाइए 4 तिया बराबर 3 गुना a तो हो जाएगा 3a, अरे 3 गुना 1 करेंगे 3a नहीं हो जाएगा। अब प्लस में क्या है 7, देखते जाइए 12, ये 7 किधर भेज दो क्या हो जाएगा, माइनस में 7 उधर क्या बचा 3a, 12 में 7 जगह तो 5 बचेगा बराबर में 3a। हमें तो निकालना 1 न मान, अच्छा लगने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a बराबर 5। अभी तुरंत नहीं बताए थे
इसको इधर उसको उधर भी कर सकते हैं। हमें तो एक कमांड निकालना था, तो ए बराबर हो जाएगा 5 बट्टे, जब गुना तो बट्टे चला जाता है 3, ले यही हो गया